तो आज हम लोग चैप्टर 11 का फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिए थे। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है ए ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज 6.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक रफ में ट्रायंगल बना लेंगे, कैसा भी टाइप का एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ से जो भी सम स्टार्ट हो रहा है उसमें एंगल का बात होता है। ठीक है। जैसे देखो, इसमें ट्रायंगल का 3 साइड होता है, 1 2 3, 3 साइड होता है। फर्स्ट साइड का लेंथ बताया हुआ है, ठीक है, और बाकी दोनों साइड का एंगल बताया हुआ है। ऐसा टाइप का जो भी सम्स होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे में हमेशा, नीचे में बेस में जो बेस होता है उसमें हमेशा लेंथ को रखेंगे, यानी लंबाई को। जैसे यहाँ 6.7 है तो 6.7 नीचे रखेंगे, ऊपर नहीं रखें, नीचे रखें। ये मेन चीज है, तो हम 6.7 नीचे रखेंगे। ठीक है, 6.7 को हम लोग नीचे रख लेंगे। अब दो एंगल है, दोनों एंगल में से यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, बस बोल दिया एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल बगल में। ठीक है, तो एक 75 और एक 55 है, तो इधर वाला हम 75 पकड़ ले रहे हैं डिग्री, और ये वाला हम 55 डिग्री पकड़ ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिग्री बनाना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो 6.7 का एक लेंथ का लाइन खींच ले रहे हैं, 6.7 का, 6.7 का खींच ले रहे हैं। ठीक है, 6.7 का। अब क्या है कि हमको 75 डिग्री यानी 75 डिग्री का एंगल बनाना है। अभी देखो, एंगल बनाने के लिए एक है 75 और एक है 55। ठीक है, 55 जो है इस तरफ है और 75 उस तरफ है। ये सब के लिए पहले प्रोटेक्टर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, प्रोटेक्टर में दोनों तरफ से, मैंने इधर से भी जीरो स्टार्ट हो रहा है और इधर से भी जीरो स्टार्ट हो रहा है। जब हम लोग ये वाला एंगल बनाएंगे 75, तब हम लोग इधर से देखेंगे, इस तरफ से जीरो काउंट करेंगे। ठीक है, इधर से जीरो काउंट करेंगे जब हम लोग इस तरफ का बनाएंगे 75, और जब 55 देखेंगे तब इधर से नहीं देखेंगे। इधर से देखने से क्या प्रॉब्लम होगा, मान लो 75 इससे बनाओगे, जब बनाना सीख गए हो, अगर इससे 75 बनाओगे तो 75 ऐसा बनेगा, और इसी से अगर फिर से सेम सेटिंग में अगर 55 बनाओगे तो 55 लगभग ऐसा बनेगा, तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए 75 तो इससे बना लोगे। ठीक है, इससे मान लो 75 बनाए, जब 55 बनाओगे तब हम लोग इधर का जीरो काउंट करेंगे। इधर से यहाँ भी जीरो होता है, यहाँ पे 0 10 20 30 40 ऐसे होता है, और इधर से भी 0 10 20 30 40 इधर से भी होता है। जब ये वाला बनाते हैं तब इस तरफ से देखते हैं, जब ये वाला बनाते हैं तब इस तरफ से देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम 75 डिग्री इससे बनाना सीखेंगे। इसमें एकदम सिंपल है, यहाँ रख के जहां 75 होगा 75 होगा, इधर से देखोगे जहां 75 होगा वहां पे टैप करोगे और लाइन खींच दोगे। जितना लंबा लाइन जाएगा, मान लो यहाँ पे ऐसे खींच लेते हो। ठीक है, ऐसे करके खींच लेंगे तो 75 बन जाएगा। ये तो एक सिंपल तरीका है। अगर 55 बनाना है तो यहाँ रखेंगे और इधर से देखेंगे, इधर से जब 55 देखेंगे तो लगभग यहाँ पे है। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ऐसे ऐसे मिला के लाइन खींच देंगे, इसको बड़ा कर देंगे, बन जाएगा। लेकिन ये प्रोटेक्टर से नहीं बना सकते हम लोग, क्लास 10 में हम लोग को इससे बनाना होगा। ठीक है, इससे कैसे बनाते हैं वो समझते हैं पहले। देखो, सबसे पहले तो 6.7 का लेंथ लीजिएगा। अब क्या है, 75 डिग्री बनाना है, तो इस कॉम्पास से हम लोग 15 डिग्री यानी 15-15 डिग्री का सारा चीज बना सकते हैं। जैसे देखोगे, 75 डिग्री जो है वो 15 का पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो ऐसा जो भी एंगल जो 15 के पहाड़ा में आएगा वो सब हम इससे बना सकते हैं। लेकिन 55 जो है वो हम इससे नहीं बना सकते, तो 55 हम इसी से बनाएंगे, कॉम्पास से, प्रोटेक्टर से। लेकिन ये हम कॉम्पास से बनाएंगे। कॉम्पास से बनाने के लिए एक सिंपल चीज है, 75 किस किस एंगल के बीच में आता है, तो 75 60 और 90 इन दोनों के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में 75 आता है। ठीक है, तो 60 कैसे बनाते हैं, पिछले क्लास में भी सीखे थे। यहाँ रखेंगे, कोई भी आर्क लेके यहाँ रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। जब आर्क बनाएंगे यहाँ पे रख के, तो ऐसा एक आर्क बनेगा। उसके बाद फर्स्ट कट जब मारते हैं, यहाँ रख के जब फर्स्ट कट मारते हैं तो 60 बनता है। फर्स्ट कट जो होता है वो 60 होता है। फिर से यहीं रख के और एक बार कट मारेंगे। ठीक है, और एक बार कट मारेंगे तो वो 120 बनेगा। 60 फर्स्ट कट, 60 सेकेंड कट 120, इन दोनों के बीच में 60 और 60, तो
60 यहाँ पे है और 120 यहाँ पे है, ठीक है। 120 लिख दिए, यहाँ 60 लिख दिए। इन दोनों के बीच में हम लोग को पता है यहाँ रख के, अगर हम इधर रख के ऊपर कट करेंगे और इधर रख के भी ऊपर कट करेंगे तो 60 और 120 के बीच में 90 होता है, ठीक है। 60 और 120 के बीच में 90 होता है। तो यहाँ रख के अगर ऊपर कट किए, यहाँ रख के ऊपर कट किए तो 90 बनेगा। लेकिन हमको 90 नहीं चाहिए, हमको 90 किस लिए चाहिए था, 75 बनाने को। तो अभी ये जो लाइन है ये 90 का लाइन है और ये जो है ये 60 का लाइन है। तो कॉम्पास को यहाँ रख के कट करेंगे ऊपर, इसे यहाँ रखेंगे कॉम्पास का नीडल और कट करेंगे ऊपर, और उसके बाद 90 यानी यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ रख के ऐसे यहाँ पे रखेंगे और रख के फिर से कट करेंगे तो एकदम यहाँ पे लगभग यहाँ पे कटेगा, ठीक है। ये जो कटा ये 75 हुआ, और क्योंकि 75 चाहिए था इसलिए हमको 90 बनाना पड़ा, ठीक है। ये सब मिटा दे रहे, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट था जो हम समझाए, ये सब लगेगा नहीं, ये भी पार्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या है, हम 75 बना लिए, ठीक है। तो 75 बना दिए, ये नहीं भी मिटाओगे तो चलेगा। तो ये सब ऐसे बाहर में नहीं लिखते, ये सब अंदर में लिखते हैं, ठीक है। ये 75 डिग्री। अच्छा 55 कैसे बनाते हैं? ऐसा कोई भी एंगल जो कॉम्पास में नहीं बनता है उसको हम लोग को कॉपी करना पड़ता है प्रोटेक्टर से। ये कॉपी करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम कहीं एक लाइन खींच ले रहे हैं, ठीक है, लाइन खींच लिए। अब क्या है, पहले प्रोटेक्टर से 55 को बनाएंगे। इससे बनाना के लिए क्या करना है, यहाँ रखना है, ठीक है। ये इस तरफ से बनेगा, इस तरफ से बनेगा, इसलिए हम यहाँ से बना रहे हैं। अगर इधर से बनाना होता है तो हम यहाँ से बना, अब इधर से बनेगा तो यहाँ से बनाएंगे। इसको रखेंगे और काउंट करेंगे इधर से, माने 0, 10, 20, 30, ठीक है। यहाँ रख के उसके बाद 55 पे डॉट करके एक ऐसे ही कितना भी लंबा लाइन खींच लेगा, ठीक है, ऐसे लाइन खींच ले। अब ये हो जाने के बाद अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टर से साइड में बना लेंगे। अब इसको ऐसे एक आर्क ले लेंगे कितना भी और रख के यहाँ पे ऐसे कट करेंगे, माने यहाँ पे रखेंगे अपने हिसाब से और ऐसे घुमा के कट करेंगे। ऐसे देखो हम बता रहे हैं, यहाँ रख के ऐसे करके घुमाएंगे। ये जितना फैला के घुमाए हैं उतना ही फैला हुआ चेंज नहीं करना है। यहाँ रख के फिर से घुमाना, मतलब यहाँ जो भी घुमाए जितना भी लेके घुमाए सेम चीज बिना हिलाए यहाँ रख के फिर से घुमा देना। तो जब हम घुमाएंगे तो मान लो लगभग ये बना, ये हो गया। अब क्या है, घुमा लिए, अब इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब क्या है, यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे और ट्राई करेंगे कि पूरा मैच हो जाए। यहाँ रख के ट्राई करेंगे मैच हो जाए। मान लो कि इतना में मैच हो गया, ठीक है, मैच हो गया। अब यही मैच किया वाला को यहाँ रख के कट करेंगे, समझे, यहाँ रख के कट करेंगे। तो जब कट करेंगे तो मान लो यहाँ पे कट हो गया, तो ये जितना कट हुआ है वो 55 है। ये एक प्रोसेस है, ऐसे ही करके हम लोग को ऐसा जितना भी चीज जो 15 के टेबल में नहीं आता है, जितना भी एंगल जो 15 का पहाड़ा में नहीं आएगा, कॉम्पास से नहीं बना सकते, उसको प्रोटेक्टर से पहले साइड में बनाते हैं, फिर उसको माप के काटते हैं, आर्क क्रिएट करते हैं, फिर उसको मेजर करके यहाँ रख के फिर से करते हैं। इस तरीके से क्या है, देखो अब इसको और इसको मिलाएंगे, ये थोड़ा बड़ा कर लेना है, इसको और इसको मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो ये जो भी होगा ये 55 बनेगा, ये 75 बनाना सिखाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉपी करना। ये जितना भी सम्स होगा जिसमें भी कॉपी करना होगा सेम प्रोसेस से कॉपी करते हैं। तो एक ट्राइंगल बन गया, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं रहना चाहिए। ये सब रह सकता है, जो चीज का हेल्प लेके किए हैं, ये ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल के बाद बाहर का सर्कल बनाना बहुत ईजी है। आज फिर से एक बार बता दे रहे हैं, क्या करते हैं, एक दो साइड ले लेंगे, एक ये साइड ले लिए और एक ये साइड ले लिए। ये दोनों हम अपने से लिए हैं, कोई भी बच्चा कुछ और भी साइड ले सकता है। हम ये वाला साइड ले रहे हैं पहले। तो ये साइड में एक जगह पे कंपास रखना है और रख के आधा से ज्यादा, ठीक है, आधा से ज्यादा पे का आर्क खींचना है। तो जब हम आधा से ज्यादा पे आर्क खींचेंगे तो एक यहाँ पे आर्क होगा, और यहाँ रख के फिर इधर भी खींचेंगे तो यहाँ एक आर्क होगा। ये दोनों तरफ आर्क हो जाएगा। यहाँ रख के यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे। अब सेम प्रोसेस, ये वाला को बिना हिलाए यहाँ रख के फिर से आर्क और फिर से आर्क, ठीक है। तो यहाँ एक कट
यहाँ एक कट। तो अब इस दोनों को मिला लेंगे। जब हम इस दोनों को मिला लेंगे तो देखोगे ध्यान से कि ये पूरा लाइन जितना भी बड़ा हो वो आधा आधा टुकड़ा में बट गया। ये आधा टुकड़ा में तोड़ना ही मेन। अब देखो इसको थोड़ा बड़ा रखेना। अच्छा, अब सेम प्रोसेस इस लाइन के लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस इस लाइन के लिए, यहाँ रख के ऊपर और नीचे कट मारना है। कैसे करते हैं, यहाँ रखते हैं, ऊपर मारेंगे कट, नीचे मारेंगे कट, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ रख के नीचे कट मारेंगे, ऊपर कट मारेंगे। तो जब यहाँ रख के कट मारेंगे, एक मान लो यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, ठीक है। अब इसको फिर से सेम साइज में रख के यहाँ पे रख के फिर से कट मारेंगे और फिर से कट मारेंगे, यहाँ रख के फिर से कट मारेंगे। तो क्या होगा, एक कट यहाँ आएगा और एक कट यहाँ आएगा, ये लगभग एक कट आएगा। अब जब इसको मिलाओगे तो देखोगे ये लाइन भी आधा टुकड़ा में बट गया है, ठीक है। ये आधा टुकड़ा में तोड़ना ही मेन काम है। अब देखोगे एक मिड पॉइंट मिलेगा जहां दो लाइन टकराया है। तो जहां दो लाइन टकराया है वो ये पॉइंट है। अब यहाँ पे इसको रख के अच्छे से पहले चेक करोगे, जैसे हम हैंड से बनाए हैं, यहाँ रख के पहले चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे और इधर चेक करेंगे। सब तरफ जब चेक कर लेंगे कि सही बना है तब ठीक से रख के अच्छे से करके सर्कल बनाएंगे। तो हम इसको हाथ से सर्कल बना दे रहे हैं। ये ऐसा करके ऐसे करके सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था। इस तरह का सम्स बोर्ड में खास करके आता है जिसमें एंगल जुड़ा रहता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अब ये जो ABCD वाला फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। तो ये ABCD वाला फॉर्मेट में क्या करेंगे, सबसे पहले एक ड्राइंग बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक ड्राइंग बना लेंगे रफ में। अब क्या है, जैसे ABCD में BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ABC। अभी देखो ABC क्या होता है, जैसे मान लो एंगल लिखा हुआ है ABC। इस ABC एंगल अगर 100 डिग्री दिया है तो इसका मतलब है बीच वाला, यानी ये B का जो एंगल है वो 100 है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, अगर एंगल ABC दिया है इसका मतलब B का एंगल 100 है। जहां भी B रहेगा उसका एंगल 100 रहेगा। तो हम सबसे पहले ये समझाए ही थे कि नीचे में हमेशा, बेस में हमेशा लेंथ को रखोगे, लंबाई को रखोगे, और यहाँ लेंथ दो ठो है, एक AB है और एक BC है। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम अपने मन से एक बता रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा या तो यहाँ इन दोनों के जगह पे हमेशा एंगल को रखने का सोचोगे और नीचे में हमेशा लेंथ को रखने का सोचोगे। अगर हम B को यहाँ पे रखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर B रहेगा मान लो, ठीक है, तो साइक्लिक होता है, कोई भी चीज साइक्लिक होता है, या तो ऐसे चलेगा या तो ऐसे। अगर यहाँ B रखे हैं तो या तो यहाँ A रखेंगे या तो C रखेंगे। अगर यहाँ पे A रख दिए हैं तो ये A है तो ये B है, तो अब ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है। अगर D होता तो ऐसे बनता, फिर E ऐसे बनता है, F ऐसे बनता, ठीक है। हम यहाँ B किस लिए रखें, क्योंकि एंगल या तो हमको यहाँ पे रखना है या तो एंगल यहाँ पे रखना है, ऊपर में एंगल नहीं रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे B सोचे हैं, यहाँ B है तो यहाँ C होगा, और उस हिसाब से BC 5 सेंटीमीटर है। तो हम पहले रफ बना रहे हैं, पहले रफ बना के समझेंगे उसके बाद फेयर को। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर है और नेक्स्ट बोल दिया है कि AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, AB यानी ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक रफ स्ट्रक्चर बन गया है मेरे पास। और ABC का मतलब जो B एंगल है वो 100 है, यानी यहाँ पे जो डिग्री होगा ये 100 डिग्री है, ठीक है। 90 बनाए हैं, 100 नहीं बना है। 100 में क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोटेक्टर से बनाना पड़ेगा, चांदा से बनाना पड़ेगा, उसको कॉपी करके पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये रफ ड्राइंग है, पहले रफ को समझना पड़ेगा। अब क्या है, सबसे पहले बेस बनाएंगे BC। तो बेस बनाने के लिए एक 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए। अब क्या है, मेरे को इस तरफ में देखो, रफ ड्राइंग के हिसाब से इस तरफ में 4 सेंटीमीटर का एक लेंथ खींचना है, लंबाई खींचना है, जिसका एंगल 100 डिग्री होना चाहिए। 100 डिग्री डायरेक्ट कॉम्पास से नहीं बनेगा, तो पहले प्रोटेक्टर से बनाना पड़ेगा, फिर कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटेक्टर से अगर मान लो बना रहे हैं हम, देखो बहुत सिंपल है, 90 डिग्री जो होता है ना वो L बनाता है, ठीक है। मान लेते हैं हम ये 100 है, मान लेते हैं, ठीक है, ये 100 है। अब क्या है, प्रोटेक्टर से बनाओगे तो 100 बनाना है तो यहाँ रखोगे और इधर से
0 10 20 करके 90 और 90 के बाद आएगा 100, तो लगभग मान लो ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, सिंपल है, कॉम्पास का एक आर्क ले लोगे अपने हिसाब से, उसको रख के घुमा लोगे और एक आर्क क्रिएट कर लोगे। जैसे मान लो हम किए ऐसे, इतना बड़ा कर लिया हम, ठीक है, इससे बनाए थे, हो गया। अब जो ये है वहीं पे उसी को लेके यहाँ रखना है और यहाँ भी गोल घुमा देना। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम गोल घुमा देंगे तो मान लो इतना गोल बन गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, यहाँ रख के या इसको मापेंगे, यहाँ रख के इसको मापेंगे, यानी थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जो होगा एडजस्ट करेंगे, यहाँ रख के मापेंगे। मान लो हम देख लो पूरा मेजर कर लिए हैं अच्छे से। अब यहां रख के सेम चीज यहां रख के कट करेंगे, तो जब कट करेंगे मान लो यहां पे कट हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब इसको, अब देखो लाइन खींचते वक्त ही बोल दिया गया है 4 सेंटीमीटर, लाइन खींचते वक्त ही हमको 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है। तो स्केल से खींचते वक्त ही हम लोग ये चीज को मेजर करते हुए चलेंगे कि हमको 4 सेंटीमीटर का ही मान लो लाइन खींचना है। ठीक है, मान लो 4 सेंटीमीटर का हम लाइन खींच लिए, मान लो यही 4 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास एक ये बन गया, इस तरफ का लाइन बन गया। और ये बनने के बाद हमको पता है 2 साइड अगर मिल जाता है तो तीसरा साइड के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ मिला देना पड़ता है। ये बन गया हम लोग का ट्रायंगल, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये बन गया 100 डिग्री। अच्छा, नाम लिख दोगे एबीसी, और हर ड्राइंग में नाम लिखना है। ठीक है ना, हम बार बार नाम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एबीसी कुछ भी एक नाम लिख देना चाहिए। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल के बाद तो बाहर का सर्कल बनाना बहुत इजी है। यहाँ रख के यहाँ कट होगा, यहाँ कट होगा, यहाँ रख के यहाँ कट होगा, यहाँ कट होगा। ठीक है, ये एक बन जाएगा मान। अब यहाँ पे हम डॉटेड लाइन लेके बता रहे हैं। ठीक है, ये लाइन खिंचाएगा, इससे बनाएंगे, एक यहाँ कट होगा और एक यहाँ कट होगा, फिर यहाँ पे रख के यहाँ कट, यहाँ कट। बार बार बता चुके हैं इसीलिए नहीं बता रहे हैं। तो देखोगे कि यहाँ पे लगभग मान लो यहाँ पे 2 लाइन मिला है, तो यहाँ रख के चेक करके घुमा दोगे। ठीक है, घुमा दोगे तो गोल बन जाएगा। ठीक है, हम हाथ से बना रहे हैं तो स्लिप होता है, तो परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हमको ट्रायंगल बनाना सीखना है, मेन फोकस है ट्रायंगल बनाना सीखने का। ठीक है, बाहर का जो है वो तो हर बार का सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल अलग अलग टाइप का ट्रायंगल बार बार आएगा। ठीक है, ट्रायंगल अगर सीख लोगे तो 11.2 में फिर से बनाने का सीखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है ना, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को एक ही जगह पे बनाना है। जैसे देखो, सबसे पहले ऊपर वाले का एक रफ बना दे रहे हैं, मान लो। रफ बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, रफ बनाने से हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेंथ यहाँ दिया हुआ है तो शांति से पी क्यू नीचे कर देंगे। ठीक है, जहां लेंथ होगा हमेशा नीचे रखोगे। 7.5 यहाँ है तो 7.5। ठीक है, अभी देखोगे यहाँ भी पी क्यू है 7.5, यहाँ भी पी क्यू है 7.5। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, क्यू पी आर। पी क्यू यहाँ है, पी क्यू तो आर ऊपर ही होगा, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूमेगा, तो आर यहाँ होगा। और पी क्यू आर में देखो, पी बीच में है, जो बीच में होता है वही एंगल होता है, तो पी 45 डिग्री, पी यहाँ है तो 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है पी क्यू आर। ये क्यू पी आर था, क्यू पी आर था, देखो क्यू पी आर मैंने ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। और ये है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये इस तरीके से, यानी ये क्यू का बात हो रहा है, क्यू बीच में है तो क्यू का बात हो रहा है। ये है 75 डिग्री। ठीक है, इसको हम अगर बड़ा में बताएं तो ये रफ बना रहे हैं। हाँ, ये 75 होगा, ये 45 होगा, ये, और पी क्यू यहाँ होगा और आर यहाँ होगा, और ये बेस जो है वो 7.5 है। ठीक है, ये है रफ ड्राइंग। अब क्या है, ये तो हो गया, ये ऊपर वाले का रफ ड्राइंग था। अब नीचे वाले का रफ ड्राइंग, पी क्यू 7.5 7.5 सही है। क्यू पी आर, क्यू पी, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे क्यू पी आर नहीं होगा, यहाँ पे क्यू पी आर नहीं, यहाँ पे क्यू पी एस होगा। क्यू पी एस, देखो एस यहाँ है ही नहीं, लेकिन बस इतना पता है कि क्यू है पी है, क्यू है पी है, एस ऊपर में ही कहीं होगा, तो हम एक ऐसे ही बना दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर ले रहे हैं अपने हिसाब से। 2 ट्रायंगल मिक्स करके बनाना है इसमें। क्यू पी एस में
अब जो P वाला एंगल है QPS मतलब P बीच में है, अब जो P वाला एंगल है वो 60 है, मतलब ये पूरा जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो 60 का है और इससे पहले वाला ड्राइंग 45 का है। अच्छा ये क्या है, PQS, PQS यहाँ S कर दे रहे हैं, S जो है PQS यानी Q जो है वो 60 है, यानी अब जो एंगल बनेगा वो 60 का बनेगा, ये जो है ये 60 का है। तो एक ड्राइंग पहले बनाएंगे, उसके बाद उसका दूसरा ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले बेस बनाते हैं, बेस बनाने के लिए 7.5, तो 7.5 बना लिए, मान लो लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, साइड में रफ ड्राइंग है, लिख नहीं रहे हैं। अब क्या है, सबसे पहले क्या ड्राइंग था, ड्राइंग में 45 पहले था, तो इधर एक 45 डिग्री बनाएंगे। 45 डिग्री बार बार बता चुके हैं, इस बार फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले ये कॉम्पास से बनाते हैं, फर्स्ट कट मारेंगे तो 60 बनेगा, सेकंड कट मारते हैं 120 बनता है ना। 45 बनाने के लिए हम लोग को 30 और 60 का जरूरत पड़ता है। ये एक तरीका है बनाने का, और भी बहुत तरीका है। या तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि 90 और 0, 90 और 0 के बीच में 45 होता है, 30 और 60 के बीच में भी 45 होता है। अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, तो हम लोग दोनों तरीके से बार बार करके सीख लेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी तरीके से कभी भी अटके नहीं। तो एक बार हम 30 और 60, 30 और 60 का बनाते हैं। 30 और 60 का बनाने के लिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट बार फिर से बनाएंगे। फर्स्ट कट जब मारते हैं तो 60 का बन जाता है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, फर्स्ट कट मारे 60 का बन गया। अच्छा और 30 बनाना है, क्योंकि 30 और 60 के बीच में, 30 और 60 के बीच में 45 होता है ना, और 90 और 0 के बीच में 45 होता है। 60 बनाना तो बहुत आसान है, ये 60 बन गया है, बनाते रहे, लाइन खींच दे रहे हो, मान लो ये 60 बन गया है, मान लो नहीं बन गया है ये 60। अब 30 बनाना है। 30 कैसे बनता है, 30 को अलग से फिर से बनाना पड़ेगा। 30 को अलग से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 30 कैसे आता है, 0 और 60 के बीच में 30 आता है, 0 और 60 के बीच में 30 आता है। तो अगर हम देखो ये जो है ये 0 है, ये जो है ये 60 है, इसको एडजस्ट करके यहां रख के अगर यहाँ कट मारे, यहां रख के यहाँ कट मारे, देखो फिर से बता रहा, इधर रख के कट मारेंगे, फिर इधर 60 पे रख के कट मारेंगे। तो जब कट मारोगे, ठीक है, तो बाइसेक्ट मतलब आधा हो रहा है, तो 0 और 60 के बीच में 30 जाएगा, तो ये 30 बन गया। तो ये 30 बन गया, ये एक तरीका हुआ 30 बनाने का। 30 बन गया, 30 को मिटा देते हैं। 30 क्यों चाहिए था, क्योंकि 30 और 60 के बीच में 45 होता है, 30 और 60 के बीच में 45 होता है। तो अब क्या है, 30 पे रखेंगे कट मारेंगे, 60 पे रखेंगे कट मारेंगे। 60 का है यहाँ पे और 30 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये 30 है, 30 पे रख के कट मारेंगे और 60 पे रख के कट मारेंगे, तो 45 बनेगा। ये एक प्रोसेस है, 30 पे रख के कट मारोगे ऊपर, 60 पे रख के कट मारोगे, 45 बनेगा। ये एक तरीका है बनाने का, ठीक है। बाकी सब ठीक है, हम ऐसे मिटा दिए ताकि दिखे क्लियर कि 45 कौन सा है। ये एक तरीका है बनाने का, लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन सीखने के लिए तो ये भी जरूरी है, ठीक है। अब और एक तरीका है 0 और 90 के बीच में, तो ये अब मिटा नहीं रहे हैं, यहाँ साइड में बना ले रहे हैं, यहाँ साइड में बना ले रहे हैं। देखो 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक कट, फर्स्ट कट 60 का होता है, थोड़ा ऊपर बन गया है, 60 का होता है फर्स्ट कट, सेकेंड कट 120 का होता है, ये दोनों के बीच में ऊपर, और यहाँ रख के ऊपर कट, यहाँ रख के ऊपर कट, तो ये 90 बनता है। इतना सीख चुके हैं, 90 बन गया। अब क्या करेंगे, 0 पे रख के कट मारेंगे, 90 पे रख के कट मारेंगे, ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा। 0 पे रख के कट मारेंगे, 60 पे रख के कट मारेंगे और लाइन खींच देंगे, तो 45, 0 और 90 के बीच में 45 बना दिए हम। अब क्या है, पहले वाले में 75 बनाया हुआ था, तो हम फर्स्ट वाला ड्राइंग बना रहे हैं, तो यहाँ से 75 बनाना है। तो 75 बनाने के लिए हम लोग को 90 और 60 का हाफ करना पड़ेगा। 90 और 60 का हाफ होता है 75, और वो हम लोग को इस तरफ से बनाना है। अब इधर से घुमाना नहीं है, इधर से घुमाना है, ठीक है।
तो हम बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो 75 बनाना है हम लोग को। यहां से घुमाएंगे, ठीक है, यहां से रख के घुमाएंगे, उसके बाद यहां से रख के फिर फर्स्ट कट 60, सेकेंड कट होगा 120, और हम लोग को 60 और 90 चाहिए। 90 बनाना आसान है, यहाँ रख के काटेंगे, यहाँ रख के काटेंगे, ये बन जाएगा। मान लो अब क्या है 60 और 90, यानी यहाँ रख के कट करेंगे, यहाँ रख के कट करेंगे, 75 बन जाएगा। ठीक है, मान लो ये 75 बन गया, और इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो ये एक तरह का ट्रायंगल बन गया। हम एक्स्ट्रा पार्ट फिलहाल के लिए मिटा दे रहे हैं, क्यों या नहीं भी मिटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, हम लोग को नेक्स्ट ड्राइंग बनाना होगा उसी में। तो पिछले वाले, ये वाला तो बन गया, अब ये वाला बनाने के लिए देखो 7.5 पहले से बनाया हुआ है, नीचे का है। अब यहाँ पे हम पी क्यू लिख दे रहे हैं, पी क्यू लिख दे रहे हैं, पी क्यू लिख दिए। अब क्या है क्यू पी एस, और एस बनाना है, इसको एक्स्ट्रा पार्ट मिटा दिए, एस अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखो अलग से अब हमको क्या बनाना है, 60 डिग्री यहाँ पे बनाना है। देखो 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री बनाना है। 60 डिग्री बनाना सबसे आसान है। कॉम्पास लेना है, इसको आर्क बनाना है। इस बार नया से आर्क बनाएंगे, ठीक है, रख के फिर से नया से बनाएंगे, क्योंकि ऐसे इसी पे बनाने से गंदा हो जाएगा। अलग से नया से बनाएंगे, मान लो ऐसा बना, कुछ बड़ा टाइप का बनेगा, फिर जो भी मेजर है उसको रख के कट करेंगे। फर्स्ट कट से ही 60 बनता है, फर्स्ट कट से 60 बन गया, कट किए और इसको मिला देंगे। थोड़ा गलत है, थोड़ा इधर बनेगा, और मान लो एक लंबा लाइन खींच दिए। ठीक है, लंबा लाइन खींच दिए। अब इस तरफ से भी, यानी पी क्यू एस भी 60 है, यानी क्यू जो है वो 60 है। ये तो अभी हम लोग 75 बनाए हैं, ठीक है, ये अभी 75 बनाया हुआ है, 60 बनाना है। तो फिर से एक आर्क खींचना पड़ेगा, इधर से खींचेंगे। हाँ, इधर से जो भी बनेगा, इधर से बनता है, इधर का ऐसे करके बनता है, तो फिर से एक नया आर्क खींचेंगे। नया आर्क, नया मेजर लेके बना लोगे, ठीक है, सेम से बनाओगे तो भी सही बनेगा। फिर यहाँ रख के जो कट मारते हैं, जो फर्स्ट कट मारते हैं, जैसे ही फर्स्ट कट मारेंगे वो 60 ऑटोमेटिक बन जाता है। तो मान लो फर्स्ट कट मारे और 75 से थोड़ा कम, लगभग मान लो यहाँ पे 60 बना, तो इसको बस मिला देंगे, जस्ट मिला देंगे बस। ठीक है, तो दो ट्रायंगल बन गया। देखो एक्स्ट्रा पार्ट मिटा दिए, तो दो ट्रायंगल बना, एक ये और एक ये, एक ब्लैक से बनाए हैं और एक ब्लू से बनाए हैं। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल बना। अब इसका हम लोग को बनाना है बाहर वाला। ठीक है, तो हम हाथ से बनाए, थोड़ा सा गलत बना हुआ है। जब एक्चुअल में ये कॉपी में बनेगा ना, तो ये ऐसा थोड़ा अलग रहेगा, ये थोड़ा लगभग यहीं पे मिल जाएगा। जब हम लोग इसको एक्चुअल में बनाएंगे तो ये थोड़ा लगभग यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, लगभग यहीं पे मिल जाएगा। ऐसे मिलेगा कि जब हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जब हम एक सर्कल बनाएंगे तो ये वाला एक साथ बन जाएगा, माने गोल जब घुमाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, ये हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसीलिए ऐसे बन नहीं रहा है। तो जैसे हम प्रोसेस फिर से बता दे रहे हैं, ये एक लाइन ले लेते हैं। ये लाइन में क्या करेंगे, यहां रख के आर्क आर्क, फिर यहां रख के फिर से आर्क, फिर से आर्क, और एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब बेस लाइन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कोना में रख के, बड़ा लेके कोना में रख के, ऊपर आर्क नीचे आर्क। ठीक है, फिर यहां रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क। तो जब यहां इधर रख के बनाएंगे तो यहां कटेगा, यहां कटेगा, यहां रख के बनाएंगे तो यहां कटेगा, यहां कटेगा। लगभग मान लो ये ऐसे जाएगा। जो भी सेंटर मिलेगा वहां से जब तुम चेक करके बनाओगे तो इन दोनों का हाइट लगभग सेम ही रहेगा। जब बनाओगे तो ये मैच कर जाएगा। अभी हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसीलिए एग्जैक्ट बन नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसे ही बनेगा। ये क्या बन रहा है, दो ट्रायंगल का एक सर्कल। ठीक है, दो अलग अलग ट्रायंगल, एक 60-60 का, एक 45-70 का, लेकिन दोनों का जो सर्कल बनेगा वो एकदम सही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में हम लोग को, अगर ये देखो ए बी, यहाँ ए बी सी वाला है और ये ए बी डी वाला है, ठीक है, यानी दो ट्रायंगल बनेगा इस बार भी। मान लो एक रफ ड्राइंग यहाँ बना लिए हम, और लेंथ ए बी है तो ए बी नीचे लिख लिए, ए बी हो गए यहाँ पे तो सी यहाँ पे होगा, और ए बी 5 सेंटीमीटर है, नीचे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी ए सी, ए बीच में है यानी ए यहाँ पे, यानी ये 30 डिग्री होगा।
और यहाँ पे बी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ए बी डी, डी अगर मान लो हम ऊपर में करके बनाएंगे, ठीक है, तो एक 45 है और एक 45 है। देखो, एक 30 और एक 60 और एक 45, 45 मान लो ये है और ये 45 ये है। तो ये ना, अगर हम इसका सर्कल बनाएंगे, ठीक है, तो मैच नहीं करेगा, दोनों एंड पॉइंट से, दोनों कॉर्नर से मैच नहीं करेगा। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, जब हम बनाए थे पिछले वाला सम्स में तो दोनों में मीट किया था, लेकिन इसमें अगर बनाएंगे तो या तो इसमें मीट करेगा या तो इसमें मीट करेगा। तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए ये वाला को मिटाना पड़ेगा, और ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसको हमको, जैसे ये सी था, हाँ, ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है जिसमें डी आ रहा है, डी को हम यहां बनाते हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी ए डी, इस बार ए का एंगल 45 है, 45 मान लो ये, और फिर बी का एंगल 45 है, ये बी है तो इसका एंगल 45 है। अब अगर इसका अगर सर्कल घुमाएंगे, कहीं मिड पॉइंट आके अगर घुमाएंगे, तो इस बार चांस है कि ये वाला, अभी हाथ से बना रहे हैं इसलिए वो नहीं हो रहा है, इस बार बनने का चांस है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। ठीक है, ये रफ से देख के हम लोग समझ में आ गया। अब इसको सेम प्रोसेस से बनाना है। इस बार क्या है, हम ऊपर का बना दे रहे हैं, तुम लोग को अच्छे से सीख ही गए हो ऊपर का बनाना, नीचे का बस बना दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो, पहले एक बेस लाइन खींच लेते हैं। बेस लाइन है 5 सेंटीमीटर का, लिख नहीं रहे हैं, बस नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी। ठीक है, फर्स्ट में है ऊपर में 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री बनाने के लिए फर्स्ट कट, यहाँ पे फर्स्ट कट 60 का होता है, गलत है, 60 इधर होगा, 60 का होगा फर्स्ट कट, और 60 और 0 यहाँ पे रख के यहाँ काटेंगे, 60 पे रख के यहाँ काटेंगे, 30 बनेगा। ठीक है, ये जब बनाएंगे तो 30 बनेगा। मान लो ये 30 बन गया। अब 60 बनाना है, 60 बनाना है यहाँ से, तो इधर से घुमाएंगे और फर्स्ट कट जैसे ही मारेंगे तो वो 60 ही बन जाएगा। तो ये 60 मान लो। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया ऊपर का। नीचे का बनाने के लिए, नीचे में बी ए डी, यानी यहाँ पे ए जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। नीचे के लिए बनाने के लिए तुम लोग क्या करोगे, कॉफी को उल्टा कर दोगे, या यहाँ भी रख के बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा जब इसको फिर से रख के, फिर से आर्क रख के, फिर से बनाना पड़ेगा इसको, ऐसे रख के फिर से एक आर्क बनाओगे। तो जैसे देखो, ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे करने के बाद जब यहाँ रख के फर्स्ट कट मारेंगे तो 60 का बनता है, सेकंड कट मारेंगे 120 का बनता है ना। लेकिन हमको चाहिए 45। 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कि 30 और 60 के बीच में 45 होता है, 30 और 60 के बीच में 45 होता है। ठीक है, तो 60 तो बन गया, और 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 0 से कट मारेंगे, 60 से कट मारेंगे तो 30 बनेगा। ठीक है, कट गलत जगह बन रहा है, तो वो ये बन गया हम लोग का 30, ये बन गया हम लोग का 60, लेकिन हमको चाहिए 45। तो 30 पे रखेंगे, 60 पे रखेंगे, यानी एक 60 पे रखेंगे कट मारेंगे, और एक 30 पे यहाँ पे रख के कट मारेंगे। 45 डिग्री बनाना तुम लोग को आता है, बस क्या करना है, कॉपी को उल्टा करके बनाना है और कुछ नहीं। तो जब ये वाला एक्चुअल होगा तो ये ऐसा बनेगा। ये सबको हम लोग डॉट कर सकते हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं होता है। ठीक है, ये सब डॉट बना सकते हैं, मैंने जब इसका लाइन खींचेंगे तो डॉट डॉट खींचेंगे, और ये रियल लाइन है क्योंकि ये 45 डिग्री एक्चुअल ट्रायंगल का लाइन था। सेम प्रोसेस यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ऐसे मान लो एक आर्क बनेगा, फर्स्ट कट 60 का होता है, सेकंड कट 120 का होता है, 60 पे एक रख के कट करेंगे, 0 पे रख के कट करेंगे, तो वो जो बनेगा वो 30 का बनेगा। 30 का बनाने के बाद 30 पे रख के कट मारेंगे, 60 पे एक रख के कट मारेंगे तो 45 का बनेगा। तो देखो, जो जो गलत था उसको हम डॉट कर दिए हैं ताकि क्लियर दिखे कि ये एक डार्क लाइन, ये एक डार्क लाइन। तो एक ऊपर से बन गया है और एक नीचे से बन गया। अगर हम इसको मिटा दे रहे हैं सारा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सारा एक्स्ट्रा वाला लाइन मिटा दे रहे हैं अगर, तो पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल ड्राइंग में मिटाना नहीं है। मिटाने से एग्जामिनर को लगेगा कि कहीं से या प्रोटेक्टर से बनाया हुआ है, प्रोटेक्टर से बनाया हुआ लगने से एग्जामिनर काट देगा। ठीक है, तो जो भी बनाना है सब इससे बनाना है। तो ये एक बन गया। अब इस पे क्या करना है, देखो
कोई भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हम सजेस्ट कर रहे हैं कि बेस लाइन को लेके करोगे, यहां पे रख के, यहां रख के एक्स्ट्रा हाफ से ज्यादा रख के ऊपर काटोगे, नीचे काटोगे, तो एक यहां कटेगा और एक यहां कटेगा मान लो, फिर यहां रख के ऊपर और नीचे। ये क्या सोच के कर रहे हैं, इस लाइन को, तो यहां से एक लाइन आएगा, ठीक है, यहां से एक लाइन आया। अब कोई भी एक लाइन ले लेंगे, इसको ले लेते हैं, इसको लेके करेंगे। क्या करना है, यहां रख के ऊपर कट और नीचे कट। तो मान लो यहां रख के जब कट करेंगे तो एक यहां कट होगा और एक यहां कट होगा, ये लाइन के रेफरेंस में बोल रहे हैं। अब यहां रख के फिर से यहां पे रख के यहां कट, यहां कट, और जब इसको लाइन खींचेंगे तो ये आया मिड पॉइंट। यहां रख के, यहां रख के जब घुमाएंगे तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। यहां रख के जब घुमाएंगे, मान लो ये वाला, ठीक है, तो एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उल्टा कर लो, ठीक है, या उस तरीके से भी बना लेंगे, तो दोनों तरीके से बन जाएगा। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ट्रायंगल नहीं है, इसमें रेक्टेंगल वाला शेप है, ठीक है, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब चार भुजा, चार साइड जिसका होता है, देखो ए बी सी डी ये सब है, यानी ये चार साइड वाला चीज है। मान लो रफ में सबसे पहले बनाना पड़ता है, तो रफ में कैसे भी टेढ़ा बेका करके हम एक सबसे पहले बना लियो। हमेशा सबसे पहले रफ ड्राइंग बनाओगे, पॉइंटिंग करोगे, उसके बाद उसको कॉपी करोगे। जैसे नीचे हमेशा बेस रखना चाहिए, यहाँ पे तीन बेस के लिए, ठीक है, और दो एंगल है, तो हमेशा ट्राई करना है कि एंगल या तो इधर हो या तो इधर हो। तो दोनों तरफ 60 है, तो अभी पहले लिख दे रहे हैं, बाद में सोचेंगे कि कौन तरफ क्या होगा, ठीक है। अब क्या है, एक है ए बी सी, जिसमें बी बीच में है। अगर हम यहाँ बी लिख दिए और यहाँ पे सी बीच में है, और अगर यहाँ ए है, ये बी है, तो ये सी होगा, वो डी होगा, तो हम यहाँ डी मान ले रहे हैं। ये शुरुआत में, क्योंकि हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं, तो ये गलत हो सकता है, इसीलिए हम लोग पहले रफ में बनाएंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद उसको फेयर करेंगे। तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। बी 60 डिग्री, यहाँ देखो बी 60, बीच वाला जो है वो, तो बी 60, सी 60, तो बी और सी सेट हो गया। अच्छा, नीचे क्या है, बी सी यहाँ पे, तो ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए बी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 होगा, और सी डी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 होगा। तो ये एक रफ ड्राइंग बन गया और एकदम सही बन गया, ठीक है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसको बनाने एकदम सेम प्रोसेस है। सबसे पहले बेस बना लेंगे, 7 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से 60 डिग्री बनाना है, और जब लाइन खींचेंगे तब 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये कट करके फर्स्ट कट मारे, लाइन खींचते वक्त ही, ये हम हाथ से ही बना दे रहे हैं, लाइन खींचते वक्त ही 60, ये मान लो खींचे ही हैं 4 सेंटीमीटर, हो गया। इस तरफ से 60, तो इस तरफ से 60 बनाने के लिए इधर से घुमाते हैं, और फर्स्ट कट ही 60 होता है। तो और बता भी दिया है, उठाएंगे जब ऊपर कर रहे होंगे तो 4 सेंटीमीटर, तो उठाते उठाते मान लो कि यहीं पे, यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर आएगा 4 सेंटीमीटर। मान लो ऐसे जब उठाए तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो यहां तक बन गया। अब ये दोनों रुक गया है, आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि बता दिया था 4 सेंटीमीटर, बस इन दोनों को मिला देंगे। ये जो मिला दिए, ये हम लोग का एक चतुर्भुज, हिंदी में चतुर्भुज, ठीक है, पॉलीगॉन बन गया। अब क्या है कि इसका हम लोग को सर्कम सर्कल बनाना है, यानी जो ट्रायंगल में करते थे वही अब इसमें करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन इसमें क्या करोगे, जैसे उसमें ट्रायंगल में 3 साइड होता है, ठीक है, 3 साइड होता है, तो 2 साइड को बाइसेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो इंटरसेक्शन होता है उससे गोल बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, हालांकि उससे बन जाएगा, लेकिन फिर भी 3 साइड को लेके करेंगे। पहले ये कर लेते हैं, इसका यहां रख के ज्यादा लेके ऊपर कट, नीचे कट,
यहां रख के ज्यादा लेके ऊपर कट नीचे कट, तो ये एक बन गया। ठीक है, अब ये एक ले लेते हैं। ये लेने के लिए क्या है, यहां रख के इधर कट करेंगे और इधर कट करेंगे। तो यहां रख के इधर कट किए, इधर कट किए, यहां रख के इधर कट किए, इधर कट किए, इसको मिलाए और एक ले लेंगे। लेने से समझ में आएगा कि सही बन रहा है कि नहीं। ये एक लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें करेंगे तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहां रख के फिर से, अभी यहां के लिए किए थे बड़ा बड़ा, लेकिन अभी यहां के लिए कर रहे हैं। यहां रख के कट करेंगे तो लगभग यहां पे आएगा, और ऊपर में लगभग मान लो यहां पे आएगा। फिर यहां रख के कट मारेंगे तो यहां पे ही आएगा और यहां पे ही आएगा, मतलब मैच हो जाएगा। लेकिन फिर भी 3 लेके करोगे, 2 लेके भी करने से राइट ही आएगा, लेकिन 3 लेके करोगे तो देखोगे इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे आ गया। तो यहां रख के इसको चेक कर लोगे, सबसे पहले हर तरफ से चेक करोगे। ठीक है, हाथ से बनाए इसलिए थोड़ा अलग रहता है। चेक करोगे, उसके बाद गोल घुमाओगे तो ये लगभग एक सर्कल बन जाएगा। सेम प्रोसेस था, कुछ नहीं था, खाली हम लोग को एक ये वाला साइड बनाना था, और ये साइड भी बहुत इजी दिया था बुक में, तो ये भी आसानी से बन गया। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले तो सरकम सर्कल सीख चुके हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे इंस्क्राइब सर्कल या इंटर सर्कल। इसमें क्या करना है, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और इसमें अंदर में सर्कल करना है। ठीक है, अंदर का सर्कल थोड़ा हार्ड होता है। इसको करने के लिए क्या करना है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो, ट्रायंगल तो कोई भी तरह का बना सकते हैं, और कोई भी तरह का ट्रायंगल के अंदर में ये सर्कल आ जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही अभी एक ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल का क्या है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। ये थोड़ा हार्ड है इसलिए हम इसको थोड़ा और बड़ा में बता रहे हैं। मान लो ये एक ट्रायंगल है, अलग अलग ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अंदर में सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अंदर के तरफ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आर्क लेंगे एक, और आर्क लेके यहां रख के कट करेंगे। अब ये मान लो ये ट्रायंगल बनाते समय तुम्हारे पास पहले से बना हुआ है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको नहीं भी कर सकते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि मेरे पास पहले से ही ट्रायंगल बनाया हुआ है, हम हर तरह का ट्रायंगल बनाना सिखा चुके हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, अब मेन प्रोसेस सीख रहे हैं। एक आर्क ले लेंगे, आर्क रख के यहाँ बना लेंगे। मान लो हम यहाँ पे एक ऐसा कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसी एंगल को, ये जो भी बना है इसी को बाइसेक्ट करना है। यहां रख के यहाँ कट करेंगे। कैसे कट किए, यहां रखेंगे और पेंसिल से थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, बड़ा में बनाना है। ठीक है, तो यहां रख के कट करना है और यहां रख के कट करना है। तो जब ये कट करेंगे तो एक कट यहां लगेगा और यहां से रख के एक कट यहां लगेगा। ठीक है, अच्छा, और इसको हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, इतना भी आगे नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन हम अभी बढ़ा दिए। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, यहाँ एक आर्क ले लेना है अपने हिसाब से, उसको बना लेना है। तो ये लगभग मान लो ये बन गया। अब यहां रख के यहां कट मारना है, यहां रख के यहां कट मारना है, और इसका एक लाइन खींचना है। ये जब ये लाइन निकलेगा ना, ये पूरा इसको आधा हिस्सा से तोड़ेगा। अभी हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए अच्छा से नहीं बना है, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, बस अब छोटा सा और एक प्रोसेस है, थोड़ा इसको बड़ा करके यहां रख के। ठीक है, यहां रख के एक चीज करना है, देखो इसको थोड़ा बड़ा करोगे, इधर में रख करके, अब क्या है, यहां रख के, ठीक है, इधर रख के यहां से यहां तक एक आर्क बनाया जाता है। यहां रख रहे हैं और रख करके इधर से लेकर के इधर एक, इधर से यहां पे ऐसे घुमा के एक आर्क बनता है। अगर ये आर्क यहां रख के घुमाओगे, यहां नीडल यानी यहां नोक और यहां पेंसिल रख के घुमाओगे, मान लो कि ऐसे करके बना, ऐसा बना। ठीक है, ये बनने के बाद
ये बनने के बाद अब क्या करना है, फिर से अब यहां रखना है, यहां रख के इधर आर्क खींचना है, और यहां रख के इधर एक आर्क खींचना है। ठीक है, इधर रख के एक आर्क खींचना है, यहां हुआ, फिर इधर रख के एक आर्क खींचना है, यहां रख के, यहां नोक रहेगा, यहां पेंसिल रहेगा, और यहां जब घुमाओगे ये क्या हो रहा है, ये सीधा लाइन बनाना है। सीधा, ये एकदम सीधा नहीं बनेगा, ये थोड़ा टेढ़ा बनेगा, माने ये जो लाइन बनेगा ये थोड़ा टेढ़ा बनेगा, या इधर बनेगा, या कभी बाई चांस हो सकता है बीच में बन जाए। ये एक साइज बता रहा है, क्योंकि सर्कल जो होता है उसका एक रेडियस होता है, अर्धव्यास होता है। अर्धव्यास का साइज पता करने के लिए हम लोग ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं। ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छे से करना पड़ता है, हल्का सा मिस्टेक होने के कारण, होने से ये अंदर का पार्ट गलत हो जाता है, इसीलिए एकदम अच्छे से करना है। ये बहुत हार्ड रहता है बनाने में। अब क्या है, ये एक आर्क बना, कैसे बना, सबसे पहले यहाँ रख के ये घुमाए थे, फिर यहाँ रख के यहाँ काटे, यहाँ रख के यहाँ काटे। अब इसको इससे मिलाएंगे। बहुत जन क्या करता है, यहाँ से पूरा लाइन खींचता है, बहुत जन यहीं तक लाइन खींचता है। ठीक है, वो मेन बात नहीं है। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब क्या करना है, ये मेरे पास आ गया अर्धव्यास, इसको माप लेना है, इसको माप लेना है। जैसे हम ये माप लिए, ये मेजर कर लिया अच्छे से। अब मेजर करके थोड़ा चेक कर लेंगे, इधर को घुमा के चेक कर लेना पड़ता है। ये रख के चेक करेंगे, पूरा अच्छे से चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसको सर्कल करेंगे, यहाँ रख के, यहाँ पिन रहेगा, इसको माप लेंगे, जैसे रेडियस बनाते हैं वैसे यहाँ रख के बस घुमाएंगे और चेक करते हुए घुमाएंगे। ठीक है, तो ये लगभग ऐसे करके, ये ऐसे करके अंदर में सर्कल बनेगा। इसको हम लोग इसको अंतर्वृत्त बोलते हैं, वो उसको परिवृत्त, बाहर वाले को परिवृत्त, इसको अंतर्वृत्त। ठीक है, इन सर्कल, इन सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल हम बनाना सिखा चुके हैं, अभी हम एक नॉर्मल ट्रायंगल में बनाए हैं। एक आर्क खींचेंगे, यहाँ रख के कट करेंगे, यहाँ रख के कट करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे, एक आर्क खींचने के बाद यहाँ रख के कट करेंगे, यहाँ रख के कट करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, इधर लगभग बनेगा। यहाँ रख के ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ रख के कट करेंगे, यहाँ रख के कट करेंगे, इस लाइन को खींचेंगे, इसको मेजर करके घुमा देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ इन सर्कल बनाने का। ठीक है।